दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे सिंदूर के बारे में और इसमें एक विशेष वस्तु रखने के शुभ लाभों के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, और अगर सिंदूर गिर जाए तो इसका क्या संकेत होता है। इसके अलावा एक ऐसी गलती के बारे में भी चर्चा करेंगे जो महिलाएं अक्सर मांग में सिंदूर लगाते समय करती है। इस गलती को नजरअंदाज ना करें क्योंकि यह आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से दूर होने का कारण भी बन सकती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का विशेष महत्व होता है और इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है। विवाह के बाद सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाना अनिवार्य माना गया है। हालांकि बदलते समय के साथ कई लोग इसे पुरानी और अप्रासंगिक परंपरा मानने लगे हैं और आजकल कई विवाहित महिलाओं को बिना सिंदूर के भी देखा जाता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में इन परंपराओं का न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, उनके पति को धन और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसों से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना शुभ माना नहीं गया। दोस्तों, नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं गाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही अपनी मांग पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगा समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड जा रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों, नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा शगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है और यह अच्छा नहीं माना जाता। तो यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिंदूर गिरने पर आपके पति को कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर पर माता पार्वती नाराज हो जाती है। तो अगर कभी सिंदूर गिर जाए तो आपको हमेशा माता पार्वती से क्षमा मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाती हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने से
सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार बांटते भी सकता है। अगर आपको कभी किसी के आगे सिंदूर लगाना पड़े हैं तो ऐसे में सर पर पल्ला जरूर कर ले। दोस्तों, नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह आपके लिए अच्छे नहीं हैं। यह शुभ नहीं माना जाता। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो माथे पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों, नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके किसी नाली या सिंह में ना फेंके, क्योंकि ऐसे में सिंदूर का अपमान होता है। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पीढ़ी आंच के नीचे रख दें और ऐसे में माता पार्वती से आप जरूर क्षमा मांग लें। इससे सिंदूर गया ने का अब शगुन काफी हद तक टल जाता है। दोस्तों, नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही कैसे नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैले ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। दोस्तों, नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को छूना चाहती है वहां तक वहां पहुंच ही नहीं पाते तथा हमेशा असफल रहते हैं। समाज तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुप कर रह जाती है। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती है। दोस्तों, नंबर 12, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बेहद ही अशुभ बताया गया है। ऐसा करना आपके और आपके पति के बीच में दूरियां पैदा करता है। दोस्तों, नंबर 13, नव विवाहित कन्या इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वह सिंदूर उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाइए। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है और आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। दोस्तों, नंबर 14, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाले होती है वह आपकी मांग में सिंदूर लगा देते हैं मेकअप के समय, लेकिन यह भी अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारी को जानते नहीं हैं, उनका आचार्य अब आपको नहीं पता है, फिर भी अगर आप उनसे सिंह दो लगवा है तो यह सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाइए या फिर अपने पति के हाथ से आपको सिंदूर लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत की बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला है तो वहां भी टल जाता है। अगर कुंवारी स्त्री को सब अपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनचाहे पसंद के वार के साथ होने वाली है। दोस्तों, अगर घर में आपकी आपके पति से बन नहीं रही या घर में लड़ाई क्लेश इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का प्रतीक बनाइए। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और क्लेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाए आता है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला है या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती है तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या यदि आपके घर में कोई पूजा पाठ हो, करवा चौथ या तीज का त्योहार हो तो इन मौकों पर अपने माथे पर सिंदूर अवश्य लगाएं।
क्योंकि यह सुहाग की निशानी होती है। सिंदूर लगाकर आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करेंगे तो उसका फल आपको कई गुना अधिक मिलेगा। यदि आप कभी कामाख्या मंदिर जाएं तो वहां का सिंदूर अवश्य कराएं। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर अत्यंत चमत्कारी माना जाता है और यदि कोई सुहागन महिला इसे प्रतिदिन अपने माथे पर लगाएं तो उसके घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती है। ऐसी सुहागन महिला सदैव सौभाग्यवती रहती है और पति पत्नी के बीच का संबंध हमेशा मधुर बना रहता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं और उनका प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग सके। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं।